राधे राधे। आप सभी जानते हैं कि खूबसूरती को प्राप्त करने के लिए वेद पुराणों में बताया जाता है कि पौराणिक कथाओं में भी बताया जाता है कि पूर्णिमा का दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो व्यक्ति अपने रूप को निखारना चाहता है वह तंत्र साधना के द्वारा अपने रूप को निखार सकता है। अगर आपसे तंत्र साधना नहीं होती है तो आप रति के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं और अपने रूप को निखार सकते हैं। आपको पता है कि पूर्णिमा के दिन इतनी लालिमा होती है कि अगर उस दिन सफेद दूध अगर इंसान अपने चेहरे पर लगा ले रात के समय तो इंसान का चेहरा दूध का जैसा निखरता है। आप रात्रि के समय 2 चम्मच दूध लें, उसमें थोड़ी सी केसर मिलाएं और कच्चे दूध को आप अपने चेहरे पर लगाएं पूर्णिमा की रात के दिन और 10-15 मिनट बाद आप वॉश कर ले ठंडे पानी से चेहरा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये कार्य करते हैं आपका चेहरा 3 घंटे में पहले से कहीं अधिक खूबसूरत होने लगेगा और शाइनिंग करने लगेगा। पूर्णिमा के दिन अगर व्यक्ति अपनी कायाकल्प करना चाहता है तो वह केसर वाला दूध पीना चाहिए। अगर आप पूर्णिमा के दिन अपने चेहरे को निखारना चाहते हैं, अपनी स्किन में ग्लो लाना चाहते हैं, अगर आप पूर्णिमा के दिन दही लगाते हैं अपने चेहरे पर तो आपका तेज निखार बढ़ने लगेगा। देखिए, पूर्णिमा का दिन सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है वेद पुराणों में कि अगर इस दिन व्यक्ति कोई भी अपनी कायाकल्प करना चाहता है तो रति के मंत्रों का जाप कर सकता है। अगर वह मंत्रों का जाप नहीं करना चाहता है तो वह अपने चेहरे पर सफ़ेद चीज लगा सकता है। जैसे आप सफ़ेद दूध लगा सकते हैं, आप दही लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप सफ़ेद चीज़ों को अपने चेहरे पर कायाकल्प के लिए लगाते हैं उतना ही अधिक आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी की रात होती है तो पूर्णिमा की रात चंद्रदेव की रात होती है। पूर्णिमा की रात के दिन अगर आप ओम सोम सोमाय मंत्र का जाप करते हैं और किसी भी पदार्थ में या लोटे में, जग में, किसी भी चीज में अगर आप ठंडा पानी रखते हैं और पूरी रात उस पानी को छत पे रखे रहने देते हैं, दूसरे दिन अगर आप पीते हैं तो उस पानी से आपका लीवर साफ होगा और जब लीवर साफ होगा तो आपके जीवन में कभी भी फीवर नहीं होगा और आपके रिंकल्स भी खत्म हो जाएंगे। तो अपने फेस के रिंकल्स को खत्म करने के लिए पूर्णिमा का दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। आपको पता है कि पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाया जाता है और उसी खीर को अगर दूसरे दिन व्यक्ति प्रसाद स्वरूप ले लेता है तो व्यक्ति का निखार बढ़ने लगता है। देखिए, पूर्णिमा के बहुत सारे उपाय होते हैं वेद पुराणों में बताया जाता है, लेकिन हम अगर खूबसूरती की बात करें, हम अगर स्किन की बात करें, ग्लोइंग की बात करें तो पूर्णिमा का दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। आप पूर्णिमा की रात के समय आप एक कटोरी में कच्चा दूध ले लीजिए, थोड़ी सी केसर ले लीजिए, थोड़े से बादाम और काजू ले लीजिए। इन सबको अच्छे से पेस्ट बनाइए, इनको मिक्सी में पीस के इसमें थोड़ी सी बर्फ डालिए और अपने फेस पर लगाएं। 15 मिनट तक अगर आप धीरे 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 मसाज करेंगे तो आप खुद ही 15 मिनट के बाद देखेंगे कि आपके पहले की स्किन कुछ और थी और बाद की स्किन कुछ और है। आप अगर पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चावल लेते हैं और सफ़ेद चावल को 15 मिनट के लिए भिगो लेते हैं और भिगोने के बाद आप उनको मिक्सी में ग्राइंड करते हैं, पेस्ट बना लेते हैं। उस सफ़ेद चावल के पेस्ट में थोड़ा सा कच्चा दूध डालते हैं, 1 चम्मच दही के डालते हैं और अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे पर ग्लो स्किन आने लगेगी। इतना ज़्यादा ग्लो होगा आपका फेस कि आप देखते रह जाएंगे और हमेशा कभी भी आप ये उपाय करेंगे। लेकिन पूर्णिमा की रात को किया गया उपाय जल्दी रिजल्ट देता है। पूर्णिमा की रात को अगर आप एक कटोरी में शहद लेते हैं और उस शहद को भी अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपकी कायाकल्प होने से कोई नहीं रोक सकता है। पता है, जैसे हम हर रोज कोई ना कोई चीज अपने फेस पर लगाते हैं तो इतना ग्लो नहीं आता या इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आता, लेकिन अगर आप पूर्णिमा की रात के दिन अपने चेहरे पर, अपने हाथ पैरों पे कहीं भी लेप लगाते हैं तो आपका चेहरा बहुत जल्दी निखरने लगेगा। आप अपने मन में ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, चंद्र देव का मंत्र का जाप करते हैं या फिर आप माँ लक्ष्मी की स्तुति कर लेते हैं और अपने चेहरे पर अगर आप खीरा लगाते हैं, अपने चेहरे पर अगर आप एलोवेरा जेल लगाते हैं, अपने चेहरे पर आप हल्दी, बेसन, उसमें दही मिलाकर, उसमें शहद मिलाकर, 1 चुटकी कॉफ़ी का पाउडर मिलाकर इन सबका लेप बनाकर अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपके चेहरे का तेज निखार चंद्रमा के समान चमकने लगेगा। आप जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन किया गया कार्य इंसान के लिए सबसे जल्दी रिजल्ट देता है और बेस्ट भी होता है। अगर आप अपने स्किन पे बच्चों की जैसी निखार लाना चाहते हैं या यूँ कहें कि गुलाब के पुष्पों की तरह कोमल बनाना चाहते हैं तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। आप पूर्णिमा की रात से शुरू करना और नेक्स्ट जो पूर्णिमा है 15 दिन तक आपको ये कोर्स करना है। अगर आप अपने फेस के लिए करेंगे तो 15 दिन में आपकी कायाकल्प होगी, आपका चेहरा गुलाब की तरह खिलेगा और सॉफ्ट भी होगा। आपको क्या करना है, एक डिब्बे
में चावल लेना है, 1 डिब्बे में मुल्तानी मिट्टी लेनी है, 1 कटोरी में आपको किसी भी तरीके से हो जाए तुलसी के पत्ते रखने हैं, क्योंकि तुलसी जब हम पीस कर अपने नाक पर लगाते हैं या अपनी झाइयों पर लगाते हैं, तो ये एक ऐसा आयुर्वेदिक उपाय है। अगर आप 15 दिनों के लिए करेंगे तो आपके फेस पर जो भी रिंकल्स है या झाइयाँ है या झुर्रियाँ है या डार्कनेस है, वो सब खत्म हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसमें आपको तुलसा जी की पत्तियों को पीसना है और दोनों को मिलाकर गुलाब जल मिलाना है और तीनों को मिलाकर अपने फेस पर अप्लाई करना है। आप 15 दिन तक अगर ये अप्लाई करते हैं इस फेस पैक को, तुलसी, मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल इन तीनों को मिलाकर अपने फेस पर लगाते हैं, तो जो भी रिंकल्स आपके हैं वो खत्म हो सकते हैं। आपको पता है कि गुलाब की पत्तियां लेनी है और गुलाब की जैसी आपकी स्किन बनाने के लिए गुलाब की पत्तियों को पीसना है और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है। उससे आपको अपने फेस पर या तो स्प्रे कर लेना है या फिर आइस क्यूब बनाकर आप अपने धीरे धीरे फेस पर रब कर सकते हैं। इससे भी आपका स्किन बहुत ज़्यादा टाइट होगा, इससे आपकी स्किन ग्लो होगी और साथ ही चमक भी आपके चेहरे पर आएगी। चमक आने के साथ ही रिंकल्स भी खत्म हो जाएंगे। तो आप अपने चेहरे पर 15 दिन के लिए यानी पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपका चेहरा 101% निखरेगा। आपको पता है उपटन पहले के ज़माने में पूर्णिमा के दिन ही लगाए जाते थे। आपको पता है कि आयुर्वेदा में बताया जाता है कि पूर्णिमा की रात को अगर कोई भी व्यक्ति बेसन, दही, हल्दी इन सबको मिक्स करके उसमें थोड़ा सा दूध मिला के, थोड़ा सा शहद मिलाकर इसका लेप बना करके अगर चेहरे पर लगाता है तो उसका चेहरा बहुत जल्दी कांच की तरह निखरने लगता है। यानी कि जब आप अपना चेहरा कांच में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर जगह से शाइनिंग हो रही है। तो आप अगर अपने चेहरे को खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए हजारों उपाय बताए